हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एडवांस एकेडमी चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हेन इट कम्स टू बेसिक्स। ठीक है, ये आपको सीए सीएस फाउंडेशन में आएगा, एफवाई बीकॉम में आएगा, अलग अलग जगह पे आएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। बाय द वे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सो दैट आपको आने वाले सभी वीडियोस दिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस दो टाइप के रहते हैं, मेजरली तीन रहते हैं एक्चुअली, लेकिन फिलहाल हम दो देखने वाले हैं, कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो कैपिटल एक्सपेंस मतलब जो खर्चा आपने किया है और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। व्हाट आई सेड, जो खर्चा आपने किया है और जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलते रहने वाला है वो रहेगा कैपिटल। वन टाइम एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। रेवेन्यू, जो खर्चा आपको बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, लाइक एवरी मंथ, एवरी क्वार्टरली, एवरी हाफ ईयरली, बट इट इज लेस देन 1 ईयर। एक महीने से, एक साल से ज्यादा उसका लाइफ है। मतलब जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसका मैक्सिमम बेनिफिट इज फॉर द 1 ईयर, नॉट मोर देन दैट। ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, नॉर्मली हम लोग जो असेट परचेस करते हैं वो सब जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और जो रेवेन्यू आइटम्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स रहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स रहेंगे, वो रहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो मैं इसे शॉर्ट करने के लिए थोड़ा पढ़ के आपको बता देता हूं क्या है वो, वर्ड्स वाइज। ठीक है, पहली बात, रेवेन्यू एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिट होगा। कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। अभी जो बोल रहा हूं आराम से सुनना। कैपिटल एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बट एज एंड व्हेन देयर बेनिफिट्स इज टेकन, जब भी आप उसका वो कैपिटल एक्सपेंसेस का बेनिफिट लोगे तभी वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सिंपल एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, depreciation, let us say on machinery, depreciation on machinery। अभी मशीनरी क्या कहां पे जाते हैं बच्चे लोग, ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, मशीनरी, एम आई राइट। अभी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, जो मैंने बोला, खर्चा एक ही बार कर रहे हो, मशीनरी एक ही बार खरीदी, लेकिन उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। मतलब क्या, एक बार मशीन खरीदा, आगे के 10 साल तक उसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो फिर ये गया बैलेंस शीट असेट साइड एज ऑफ नाउ। बट इन कमिंग फ्यूचर मींस इन नेक्स्ट 10 इयर्स, एवरी ईयर हम लोग उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन मशीनरी से माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। डेप्रिसिएशन का एंट्री बता रहा हूं, देखो। Depreciation account debit to machinery is the journal entry. This depreciation will go in profit and loss account debit side, right? और मशीनरी क्रेडिट हुआ मतलब बैलेंस शीट असेट साइड में लेस फ्रॉम मशीनरी। दिस इज द इफेक्ट व्हेन इट कम्स टू फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का इफेक्ट ऐसे होता है। तो हुआ क्या, असेट साइड में, आराम से देखो, हाँ आराम से देखो, असेट साइड में मेरा मशीनरी दिख रहा था 1 लाख का, जो ये वाला है, असेट साइड में मशीनरी दिखा 1 लाख का, मैंने किया उस पे लेस डेप्रिसिएशन 10,000। ये डेप्रिसिएशन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन 10,000। दिस इज द ड्यूअल इफेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, या डबल इफेक्ट हो गया। ये हो गया डेबिट इफेक्ट, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डेप्रिसिएशन गया, मशीनरी से लेस हुआ। अभी यहां पे हुआ क्या, मैंने मशीनरी का जितना बेनिफिट लिया उतना बेनिफिट निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया। सो अल्टीमेटली वी कैन से रेवेन्यू एक्सपेंस
transferred to P&L when they occurred or incurred रेवेन्यू एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में हिट होते हैं जब वो इनकर होते हैं तब। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रॉफिट एंड लॉस में हिट होता है व्हेन बेनिफिट इज टेकन। फर्क बहुत अच्छे से समझना। नॉर्मली किसी ने पूछा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बैलेंस शीट असेट साइड में ही जाएगा। मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं, आगे जाके आपको बता रहा हूं कि क्या नेचर होता है। अल्टीमेटली एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंस इंस्टेंटली जब सैलरी पे किया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, रेंट पे किया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लाइट बिल पे किया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, स्टेशनरी पे किया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्या क्या बोला मैं फास्ट में? रेंट, सैलरी, लाइट बिल, स्टेशनरी, और क्या हो सकता है? टैक्स, इनकम टैक्स पेड वगैरह कुछ भी। ये मंथली वाले आइटम्स हैं। नॉर्मली एवरी मंथ पे करने वाला हूं, सो अगर मैं एवरी मंथ पे कर रहा हूं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर मैंने मशीनरी खरीदा तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। अब एक स्टेप आगे, अगर मैं वो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, ठीक है, ये आपको एक बता दिया। दूसरा डिफरेंट इंक से लिखेंगे हम। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ये कहां पे गया? बैलेंस शीट असेट साइड। आर यू ऑल गेटिंग मी? ये गया बैलेंस शीट असेट साइड। उसके बाद जब मैं इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, जब हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फिर वो डेप्रिसिएशन कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और लेस फ्रॉम असेट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और लेस फ्रॉम असेट मींस द कंक्लूजन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रॉफिट एंड लॉस पे हिट होता है, लेकिन कब? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 5 years, 10 years, 7 years, जैसे रहेगा वैसा। पूरा का पूरा एक साथ दे, मशीनरी खरीदा पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो क्या होगा? एक साल में ही मशीनरी यूज किया, ऐसा मीनिंग हो जाएगा। वेरएज फैक्ट वैसे नहीं है। फैक्ट क्या बोलता है? वो मशीनरी में आगे के 10 साल यूज करने वाला हूं, सो 10 साल उसका वैल्यू निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल देना है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पहचानने का एक लास्ट फंडा आपको बता देता हूं। जब असेट का लाइफ और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो उसे रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंस बोला जाएगा। जब असेट का लाइफ नहीं तो प्रोडक्टिविटी, दोनों में से कोई भी चीज बढ़ने दे, मतलब एक आध खर्चा किया, एग्जांपल दे रहा हूं, देखो सिंपल, एक मशीनरी है, वो मशीन का एक मेन पार्ट खराब हो गया, हमने मशीन लिया था, हमें लगा कि वो मशीन 10 साल तक चलेगा, लेकिन बीच में ऐसा हो गया 7वें 8वें साल में वो मशीन का एक मेन पार्ट चेंज हो गया, खराब हो गया। तो खराब होने के बाद हमने वो चेंज कर दिया। अभी हमें पता है कि जो हमें लगा था ये मशीन 10 साल तक चलेगा, तो ये 10 साल नहीं और आगे के 3 साल चलेगा, मतलब ये मशीन टोटल 13 ईयर्स तक चलने वाला है। एग्जाम्पल समझ रहे हो? क्या बोला? एक मशीन लिया था जो हमें लगा था जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगा, एक्सपेक्टेड लाइफ रहेगा 10 ईयर्स। हम लोग 8वें साल में पहुंच गए, उसका एक मेन पार्ट खराब हो गया। अभी हमारे पास ऑप्शन है कि मशीन बदल डालो, दूसरा मशीन ले लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मशीन का वो पार्ट चेंज कर दो।
तो हमें यह भी पता चला कि मशीन का पार्ट चेंज करने के बाद मशीन 10 साल नहीं और आगे के 3 साल चलेगा, मतलब टोटल 13 ईयर्स चलने वाला है। मतलब क्या हो गया, मशीन का लाइफ बढ़ गया, राइट। तो वो जो पार्ट का खर्चा किया उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिटरमाइन, टू वेरीफाई कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है। आगे तो लाइफ बढ़ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है ये प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, राइट, जो बिल्डिंग में ऑफिस है, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर ऐसा ऑफिस है। ग्राउंड फ्लोर पे फॉर एग्जांपल पार्किंग है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे कंपनी का ऑफिस है। अभी कंपनी ने सोचा कि ऑफिस का जगह कम पड़ रहा है, राइट, तो कंपनी बोलते अब क्या करने का। कंपनी ने प्रोविजनल पिलर्स छोड़ के रखे थे बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। अब भी देखो कई बिल्डिंग पे ना कभी कभी बीच में आया हुआ पिलर रहता है जो ऐसे ही छोड़ा हुआ रहता है। तो कंपनी ने क्या किया, पिलर छोड़े हुए थे तो कंपनी ने वही उधर से आगे और 2 फ्लोर कंटिन्यू कर लिए। मतलब क्या था, पहले ग्राउंड प्लस 2 था, G+2 था, राइट। बाद में उन्होंने G+2 के ऊपर और 2 फ्लोर चढ़ाए, G+4 कर दिया बिल्डिंग। अभी क्या हुआ, बिल्डिंग का जगह तो वही है, राइट, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। मतलब पहले मैं 2 फ्लोर यूज कर सकता था, अभी मैं 4 फ्लोर यूज कर रहा हूं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयर एज बिल्डिंग को हर साल बाहर से पेंट किया जाता है, व्हाइट वॉश बोलते हैं उसे। फैक्ट्रीज को नॉर्मली किया ही जाता है पेंटिंग का काम, व्हाइट। हमेशा फैक्ट्री ऑब्जर्व करो, बाहर से पूरी सफेद दिखेगी, व्हाइट वॉश। ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एवरी ईयर करना है। वही यहाँ पे मैंने पूरा 2 फ्लोर और खड़ा कर दिया, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ये भी एक क्राइटेरिया है, लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक आध मशीन था, जो मशीन पहले 1 घंटे में 100 यूनिट्स बनाता था, लेकिन हमने मशीन का एक ऐसा कुछ तो पार्ट चेंज कर दिया या एडिशनल पार्ट लगाया जिसके वजह से मशीन अभी 1 घंटे में 130 यूनिट बनाने वाली है, राइट। सो 130 यूनिट्स बनेगा, तो फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, तो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। डन। तो अभी ये हो गया कैपिटल और रेवेन्यू चेक करने का फंडा। उसमें ये लास्ट पार्ट है, देखो, टू बी चेक। क्या, नेचर ऑफ बिजनेस, बहुत काम का है, देखते रहना। अभी देखो कैसे रहता है, फर्नीचर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक है ऑफिस, कोई भी चीज का ऑफिस पकड़ लो, कोई भी कंपनी। दूसरा है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, जो फर्नीचर बना के, तो फिर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है और ऑफिस है। तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने एक टेबल बनाया, ऑफिस टेबल, ठीक है। सो ऑफिस टेबल हो रहा है। ये जो ऑफिस टेबल है, ये जो ऑफिस है XYZ लिमिटेड, ये कंपनी का ऑफिस है। तो ये कंपनी ने वो ऑफिस टेबल खरीदा। तो फॉर दिस कंपनी दिस टेबल इज एन असेट, बट फॉर दिस मैन्युफैक्चरर, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, दिस इज गुड्स। ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ। क्या बोला मैंने, स्टेप बाय स्टेप जाओ मेरे साथ आराम से। नेचर ऑफ बिजनेस, पहला था XYZ लिमिटेड, कोई भी कंपनी एग्जांपल ले लो, हमें कंपनी कौन सा है उसमें घुसना नहीं है। दूसरा बंदा है मैन्युफैक्चरर ऑफ फर्नीचर, जो जिसका काम है अलग अलग फर्नीचर के पार्ट्स ले लो, लाइक प्लाई, वुड, लैमिनेट, मतलब जो सनमाइका बोलते हैं, लैमिनेट, वो अलग अलग लिया और उन्होंने ऑफिस टेबल बनाया। तो ये जो ऑफिस टेबल है वो इस XYZ के लिए असेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो XYZ वो ऑफिस टेबल खुद के यूज के लिए ले रहा है। वो ऐसा नहीं है कि इसने खरीदा और दूसरे को वो बेचने वाला है। ही इज नॉट गोइंग टू ट्रेड इनटू दैट। व्हाट इज ट्रेडिंग? बाइंग एंड सेलिंग। वो ट्रेड नहीं करने वाला है, उसने खुद ने यूज करने लिया। और फर्नीचर वाले के लिए वो गुड्स हो गए। वस्तु सेम है ऑफिस टेबल, लेकिन एक के लिए एसेट, दूसरे के लिए गुड्स। तो फिर जब ये, अभी देखा कंक्लूजन पे आ रहा हूं, जब ये XYZ खरीदेगा तो उसके लिए वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर।
उसके लिए वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयर एज फर्नीचर वाले ने बेचा, राइट, उसके लिए हो गया इनकम। अभी इनकम में भी देखो आगे मैंने लिख के रखा है कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। सो इसके लिए ये हो गया रेवेन्यू रिसीट्स, जिसे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा तो ये समझना इजी है। कैपिटल रिसीट, आपने असेट बेचा, आपको पैसा मिला, कैपिटल रिसीट हो गया। जैसे असेट खरीदा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसके एग्जैक्ट अपोजिट कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर किया हुआ खर्चा, रेवेन्यू रिसीट रेगुलर मिला हुआ। मतलब क्या, रेगुलर क्या मिलता है आपको, नॉर्मली सेल्स का पैसा रेगुलर आता है, जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो वहां से जो सेल्स होने वाला है वो रेगुलर आ गया। तो फिर ये फर्नीचर वाले ने ये फर्नीचर बेचा, मतलब गुड्स बेचा, तो उसका सेल्स हो गया, और सेल्स हो गया मतलब कैपिटल रिसीट। सो नेचर ऑफ बिजनेस नक्की करो कि कौन सा नेचर है, फिर उसके एक्सपेंसेस और इनकम आपको पता चलेंगे। उसके बाद आता है रिकरिंग नेचर। हमने क्या देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 5 साल 10 साल में एक बार करना पड़ता है। रिकरिंग कब है, रिकरिंग मतलब फिर से कब करना है, 5-10 साल बाद। रेवेन्यू एक्सपेंसेस कब रिकरिंग है, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर या एवरी ईयर, बट इट शुड बी लेस देन 1 ईयर। वो हो गया रेवेन्यू। जो ऊपर बताया मैंने वही प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चा क्यों किया, रीजन बिहाइंड द एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब क्या, आपको रूटीन बिजनेस चालू करना है, आपको रूटीन बिजनेस चालू रखना है, आई मीन टू से, उसके लिए आपने जो खर्चा किया वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंस मतलब आपने एक ही बार खर्चा किया कि आपको वो कोई वस्तु मैन्युफैक्चरिंग करना है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मशीन खरीदना था, तो इसलिए आपने खर्चा किया, वो हो गया पर्पस। नाउ द पर्पस इज प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्शन यू आर परचेसिंग मशीन, दैट इज द पर्पस। यहाँ पे रेंट सैलरी वो हो गया रूटीन चालू रखने के लिए। उसके बाद है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी समझते हो, कोई भी वस्तु सेल करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लगता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लगता है। कोई भी वस्तु सेल करो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लगेगा, रेवेन्यू भी लगेगा। अभी रेवेन्यू कैसा, वो वस्तु बनाने के लिए आया हुआ खर्चा, उसके लिए रखे हुए एम्प्लॉयज का सैलरी, वर्कर्स का वेजेस, जगह का रेंट, ये हो गया रेवेन्यू। क्या हो गया, इफेक्ट। इफेक्ट समझ रहे हो, बार बार खर्चा करना है। वो वस्तु बनाने के लिए आपको मशीन भी चाहिए था, राइट, तो जो मशीन आपने खरीदा वो हो गया कैपिटल। तो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेशन, पैसा तो कमा रहे लेकिन अलग अलग टाइप का खर्चा करके, सैलरी एवरी मंथ पे कर करके एम्प्लॉयज से काम करा रहे और कमा रहे। मशीन एक ही बार खरीदा, इसके पहले हमने देखा ना डिप्रिसिएशन है, मशीन एक ही बार खरीदा, बस उसका डिप्रिसिएशन एवरी ईयर लगा रहे, तो वो हो गया रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। लास्ट है मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, मतलब वो अमाउंट कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है उस पे। अभी मशीन है, मशीन खरीदना एक बात हुई, मशीन को रिपेयरिंग करना एक बात हुई। मशीन खरीद रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट, रिपेयरिंग का खर्चा, और रिपेयरिंग में भी क्या, छोटा सा कुछ तो काम गड़बड़ हुआ था इसलिए वो छोटा सा रिपेयरिंग करवा लिया, बात खत्म, तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोथ द थिंग्स आर मटेरियल, नो डाउट, बट परचेसिंग ऑफ मशीनरी इज मोर रिलेवेंट, मोर मटेरियल देन छोटा सा रिपेयर का खर्चा। तो जो रिपेयर का खर्चा था वो हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मशीन खरीदने का खर्चा है वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हमने पॉइंट्स टू बी चेक्ड देखे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। तो फिर अभी हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं, रेवेन्यू कैपिटल क्या रहेगा वो। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, वो देखते रहो, साथ में मेरे पढ़ना। देखो, स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है वो देखना है। उन्होंने इन शॉर्ट एक सेंटेंस दिया रहेगा और वो बोला रहेगा ये रेवेन्यू है, सो वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज रेवेन्यू और नॉट। पहला एग्जांपल, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज ओवरऑल, मतलब आपने एक आध मशीनरी खरीदा
वो न्यू रहने दो, सेकेंड हैंड रहने दो, वो मशीनरी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है एक जगह पे। जो बड़े मशीन्स रहते हैं वो लाए, रखे, चालू किया और यूज किया, वैसे नहीं होता। उसका वाइब्रेशन इतना रहता है, जगह पे रखने के बाद डांस करते करते एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा, तो वो केस में वो इंस्टॉल करना पड़ता है। ओवरऑलिंग भी कुछ वैसा ही एक्सपेंस हुआ कि एक सेकेंड हैंड मशीन लिया, उसे अच्छे से बनाया फिर से, मतलब जो भी उसमें कुछ खराबी थी, जो भी थी, वो अच्छे से हम लोग ने बनाई, फिर हमने वो यूज किया। तो वो लोग का कहना है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? नो, इट इज फॉल्स, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? हमने एक बार वो मशीन खरीदा, उसका ओवरऑलिंग का खर्चा किया, उसके बाद वो फिर से करने की जरूरत नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात, एक बार वो खर्चा किया, अभी वो जो सेकेंड हैंड मशीन है वो हमारे लिए अच्छे से काम का हो गया, राइट? इट इज एज गुड एज न्यू, नए के जैसा हो गया। वो सर्टन एक्सपेंसेस थे वो किए, नए जैसा हो गया। सो ये ओवरऑल का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, रेवेन्यू नहीं। सेकेंड एग्जांपल, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंड, खर्चा किया टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज वर्किंग एक्सपेंस? देखो, XYZ एक पर्टिकुलर काम है, वो काम के लिए आपने पहले इंसान रखा था, आदमी रखा था काम के लिए, लेकिन आपने सोचा कि ये काम अभी आदमी नहीं करेगा, ये काम हम लोग मशीन से करवाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। एक जगह से दूसरे जगह तक मटेरियल जा रहा है, और वो एक जगह वो है जहां पे हम लोग ने गोडाउन रखा है, और दूसरी जगह वो है जहां पे मशीन इंस्टॉल है। तो पहले क्या होता था, एक वर्कर आएगा, सब सामान उठा के, मतलब जो मटेरियल उठाएगा, फिर वो जगह पे जाएगा, वहां पे डालेगा, फिर मशीन में डालेगा। वो हमने क्या किया, खर्चा किया, मशीन स्पेंड, लेकिन खर्चा क्या किया, हमने गोडाउन से लेके वो मशीन तक एक कन्वेयर बेल्ट लगाया। कन्वेयर बेल्ट समझते हो? मतलब जो बेल्ट पे हमने वो सामान डाल दिया, वो बेल्ट कंटिन्यू घूमता रहेगा। तो अभी यहाँ पे सामान डाला, वो बेल्ट घूम घूम के वो सामान अपने आप मशीन तक पहुंच गया। खर्चा एक ही बार किया, लेकिन उसके क्यों किया, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम किया, उसके वजह से वर्किंग एक्सपेंसेस कम किया। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब वर्किंग एक्सपेंस, तो रूटीन का खर्चा कम किया, और वो एक ही बड़ा वाला खर्चा करके हमने वो कन्वेयर बेल्ट लगाया। क्या लगता है, ये रेवेन्यू रहेगा कि कैपिटल? बट ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक ही बार किया ना, इसके बाद हमारा हर महीने का सैलरी का सेविंग होने वाला है, वो आदमी का जरूरत नहीं है। थर्ड एग्जांपल, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी ट्रू। एक्वायर प्रॉपर्टी मतलब क्या, एक जगह थी जो डिस्प्यूट में थी, ठीक है, उसके ऊपर कुछ झगड़ा चालू था, कुछ भी हो सकता है, फैमिली इशू, कंपनी का इशू, कुछ भी, लेकिन हमने सामने वाले पे केस लॉन्च किया, केस फाइल किया, और उसके वो कोर्ट केस करने के लिए हमें लीगल एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े। तो ये जो लीगल एक्सपेंस है वो क्यों किए? क्योंकि वो प्रॉपर्टी मिलनी थी, हमें वो प्रॉपर्टी जब मिल जाएगी तो वो लीगल एक्सपेंस वो प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो लीगल एक्सपेंस नहीं करते तो प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं। बात समझ रहे हो? इसलिए जब भी ऐसे रहेगा कि लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर प्रॉपर्टी, टू एक्वायर असेट, तो वो केस में वो जो लीगल खर्चा है वो खर्चा वो प्रॉपर्टी के वैल्यू में ऐड हो जाता है, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक स्टेप आगे, यही लीगल एक्सपेंस अगर नॉर्मली दिया रहता, सिर्फ लीगल एक्सपेंस बोला रहता, नॉट टू एक्वायर एनी पर्टिकुलर असेट, सिर्फ लीगल एक्सपेंस, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा, जो कैपिटल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आई एम सॉरी, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सिर्फ लीगल एक्सपेंस, कुछ भी नहीं आगे, एक्वायर प्रॉपर्टी क्या क्या कुछ नहीं, सिर्फ लीगल एक्सपेंस, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। वेयर एज लीगल एक्सपेंस टू एक्वायर प्रॉपर्टी गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट साइड। नेक्स्ट एग्जांपल, अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग, मतलब हमने खर्चा किया लॉयर का फीस, एडवोकेट का फीस, किस लिए? टू डिफेंड अ सूट, मतलब जो केस फाइल हुआ है वो डिफेंड करने के लिए, क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से वही चीज हुई, देखो मतलब हुआ क्या है कि हमने खर्चा किया फॉर मतलब सामने वाले ने हम पे केस डाला था,
वो डिफेंड करने के लिए हमने लॉयर को पे किया, ठीक है। अभी वो जमीन किसका था, किसी और का, उसने हमारे फैक्ट्री पे केस किया था, राइट। हम यहाँ पे ऐसे नहीं दिया है कि प्रॉपर्टी एक्वायर हुआ है, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे ऐसे नहीं दिया है कि प्रॉपर्टी एक्वायर हुआ, तो वो केस में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। एक बार इसका रीजन पढ़ देता हूं एक्चुअल में क्या है वो, ठीक है। पहला तो समझ गए और हो गया। देखो क्या है, लीगल एक्सपेंस इनकर्ड टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट, फर्म अपने फर्म का जो फैक्ट्री साइट है, बिलोंग टू द प्लेंटिफ इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। फैक्ट्री साइट है, सामने वाले ने क्लेम डाला, हमने उस पे एक्वायर नहीं किया, है हमारा ही है सामने वाले ने केस डाला, हम लोग वो केस लड़ रहे हैं और हम लोग वो केस जीत गए, तो हुआ क्या, जो चीज हमारी थी हमने वही अपने पास रखी, नया कुछ नहीं लिया, डन। मेंटेनेंस ऑफ असेट बोला है उसे, तो असेट मेंटेन करने के लिए किया हुआ खर्चा। आगे देखते हैं। By this example, neither any endurable benefit can be obtained in the future. हमारा तो था ही जगह, फर्म्स फैक्ट्री लैंड, तो जगह तो हमारा था ही, लेकिन उसके हमने वो सिर्फ डिफेंड किया, सामने वाला कुछ और क्लेम कर रहा है, हमने कुछ और क्लेम किया और जीत गए, तो जगह हमारा था, फ्यूचर में भी वो हमारा ही रहने वाला है, वो क्या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लेके आया, डन। आगे, in the future, in addition to that, what is presently available, nor the capacity of the asset will be increased. मैंने यहाँ पे बोला था ना, प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी कुछ बढ़ा नहीं है, जो है वो है, सिर्फ सामने वाले ने झगड़ा किया, हम लोग ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out part of the machinery is capital expenditure. देखो, worn out मतलब जो पार्ट घिस गया वो हम लोग ने बदली किया, ठीक है। अभी पार्ट घिस गया और बदली किया, उन्होंने आगे ऐसे नहीं कंटिन्यू किया कि वो पार्ट बदली करने के वजह से, वो पार्ट चेंज करने के वजह से असेट का लाइफ बढ़ा, ऐसे कुछ भी नहीं दिया, या असेट का प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ये भी नहीं दिया है। सिर्फ पार्ट घिस गया, हमने वो चेंज कर लिया। मशीन 10 साल तक चलना था तो 10 साल ही चलने वाला है, मशीन हर महीना 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 1000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करने वाला है, ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ ना लाइफ इंक्रीज हुआ। तो ऐसे केस में ये जो कुछ खर्चा रहता है ये मेंटेनेंस का खर्चा रहता है, रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर रिपेयरिंग का खर्चा, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, expenses incurred on repairs and whitewash of the for the first time on purchase of old building are revenue expenditure, ठीक है। मतलब हम लोग ने क्या किया, ओल्ड बिल्डिंग खरीदा, सेकंड हैंड बिल्डिंग खरीदा, सेकंड हैंड बिल्डिंग नहीं बोल सकते, ओल्ड रीसेल वाला बिल्डिंग खरीदा, खरीदने के बाद हमने वैसे ही वो यूज नहीं किया, हमने उसमें कुछ ना कुछ खर्चा किया मतलब किधर कुछ प्लास्टर उखड़ गया था, कलर खराब हुआ था, तो हमने जो खर्चा किया वो फर्स्ट टाइम किया, तो जो असेट, अभी ये वही एग्जांपल हो गया कि सेकंड हैंड हम लोग ने कौन सा एग्जांपल पढ़ा था, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही, सेकंड हैंड मशीनरी खरीदा, ओवरऑलिंग का खर्चा किया और फिर यूज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। यहाँ पे भी असेट खरीद रहे, बिल्डिंग खरीद रहे, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम वो खरीद रहे हैं और उस पर अभी हम लोग खर्चा कर रहे हैं, रिपेयरिंग का खर्चा, व्हाइट वॉश का खर्चा, सो दैट वो बिल्डिंग और अच्छे से 2 साल चले, 4 साल चले। हमने क्या किया, अच्छे से समझ लो, यही एक्सपेंसेस अगर रेगुलर सिनारियो में रहता, मतलब बिल्डिंग हमारा ही है बहुत सालों से, बस हमने उसे रिपेयरिंग का खर्चा किया, व्हाइट वॉश का खर्चा किया, तो वो रेवेन्यू बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग दूसरे का बिल्डिंग खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद वो बिल्डिंग यूज करने से पहले हमने उसे अच्छा टकाटक बना दिया। सो यूज करने से पहले, बिफोर पुट टू यूज, असेट यूज करने तक या असेट यूज करने से पहले तक जो भी खर्चा करते हो असेट पे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। ये चीज लगती है उतनी इजी है नहीं, अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो ये जो बिल्डिंग सेकंड हैंड खरीदा या रीसेल में खरीदा, वो बिल्डिंग का रिपेयरिंग का खर्चा, व्हाइट वॉश का मतलब एक कलर का हाथ मार दिया, तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, जस्ट बिकॉज वी आर बाइंग इट फर्स्ट टाइम।
वी आर द फर्स्ट बायर। आगे देखते हैं, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी ट्रू, ये हो गया इनटेंजिबल असेट। मतलब क्या हो गया, असेट तो हो गया, असेट में दो टाइप है, टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल विच कैन बी सीन और टच, जो देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, उसे टेंजिबल। विच कैन नॉट बी सीन और टच, इट इज इनटेंजिबल। तो फिर हमने सिनेमा हॉल के परमिशन के लिए खर्चा किया। अभी क्या लगता है, वो परमिशन हर साल लेना पड़ेगा? नहीं, उसका कुछ लाइसेंस का लाइफ रहेगा। एक बार लाइसेंस ले लिया, आगे सिनेमा दिखाते रहो, पैसा कमाते रहो, तो फिर ये जो लाइसेंस का खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। आगे, अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स which were necessary for constructing a cinema house and were demolished when cinema house was ready is capital expenditure। देखो, एक आध बिल्डिंग बनती है बड़ी, तो बिल्डिंग के नीचे आजू बाजू में कोने में छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, सो दैट वहां के वर्कर्स वहां पे रहे। जब तक बिल्डिंग का काम हो रहा है वो वहीं पे रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, काम करेंगे। एक बार बिल्डिंग बन गया, वो झोपड़े हटा दिए जाएंगे, वो हट्स हटा दिए जाएंगे। तो उन्होंने पूछा ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है? फिर से जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया, बिल्डिंग वो सिनेमा हॉल बनने तक, यूज में आने तक, बिफोर पुट टू यूज, जितना खर्चा रहेगा वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे वो जो टेम्पररी हट्स थे, टेम्पररी मतलब कितना, सिनेमा हॉल बनने के लिए 1.5 से 2 साल तो लगेगा। सो 1.5 से 2 साल तक वो हट्स थे, जब तक वो वर्कर्स थे, काम किए वो लोग। हमने वो हट्स में हमारा रॉ मटेरियल भी रखा था, सामान भी रखा था। एक बार सिनेमा हॉल बन गया, वो हट्स हटा दिए गए, नाउ सिनेमा हॉल इज रेडी टू यूज। तो फिर से ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स।